अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान का खुफिया इतलात की बुनियाद पर इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। कलदम तहरीक तालिबान को निशाना बनाया गया है और अफगान सरजमीन पर मौजूद ठिकाने तबाह किए गए। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलदम टीटीपी से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में इक्तदार में मौजूद बाज़ अनासर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्दों का सफाया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई कार्रवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया, जिसमें कलदम टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। गुल बहादुर ग्रुप कलदम टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है, जिसके नतीजे में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर उबूरी अफगान हुकूमत को अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए हमेशा बातचीत और ताउन को तरजीह दी है। अफगान हुक्काम पर बारहा जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए ठोस और मौसर कार्रवाई करें कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो पाए, मगर कोई नताइज सामने नहीं आ सके। दफ्तर खारजा ने कहा कि हमने उनसे टीटीपी को महफूज पनागाहों से इनकार करने और उनकी क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालिबा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों का बहुत एहतराम करता है, ताहम अफगानिस्तान में इक्तदार में रहने वालों में से कुछ अनासिर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्तदार में मौजूद उन अनासिर से गुजारिश है कि मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खवारिज दहशतगर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजर सानी करें। टीटीपी जैसे दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन और सलामती के लिए इज्तिमाई खतरा हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुज़ाकरात में भी इस मामले पर बातचीत हुई, लेकिन अफसोस के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बारहा याद दहानी के बाद पाकिस्तान को मजबूरन ऐसी कार्रवाई करना पड़ी। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगान टर्म गवर्नमेंट से बात करें, उनको याद दहानी करें, उनकी कमिटमेंट याद कराएं कि उन्होंने जो दोहा में एग्रीमेंट किया था उसमें ये कमिटमेंट की थी कि अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी अपने नेबर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन वो उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि इवन अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कुछ लीडर्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और टेसिड अप्रूवल देते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को अल्टीमेटली मजबूरन बार बार उनको याद दहानी के बावजूद जब उनको नहीं समझ आया तो फिर पाकिस्तान ने क्रॉस अफगान बॉर्डर में हाफिज गुल बहादुर और उसके बाद टीटीपी के ठिकानों पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन हम अफगान भाइयों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हर मौके पे हम उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जहां हमें अपनी आवाम की हिफाजत, जान माल की फिक्र हो, फिर उसके बाद हमें इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। आई एम श्योर कि अगर आज के बाद अगर अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के लोग समझ जाते हैं फिर आइंदा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। तलागंग में वालिद से मुलाकात, जिन्होंने बेटे की शहादत पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि लोग तो यूं ही मर जाते हैं, खुशी है कि बेटे को शहादत नसीब हुई। ये वो लोग हैं जो पूरी कौम की दुआओं के मुस्तहिक हैं और इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कौम तारीख़ उनको याद रखेगी। मैं कर्नल साहब का हौसला, अल्लाह की रज़ा पर इनकी जो आज मैंने इस्तिकामत देखी है वो यकीनन वो बेमिसाल है। इस्तिकामत, सब्र को मैं देख कर मैं यकीन कीजिए कि बहुत मुतासर हुआ, और इनका बेटा कुरान करीम गवाह है कि जो शहीद हैं उनको मुर्दा मत कहो, ये ज़िंदा हैं, और इनको देखकर
मुझे नहीं, सबको ज़रूरत मिली है, सबको हौसला मिला है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल हैं, जो 16 मार्च के हमले का मास्टरमाइंड भी था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सोहरा उर्फ जानान शामिल है। दिफाई तज्जियाकार सैयद महमूद अली का कहना था कि ये कौमी सलामती के इदारों की बड़ी कामयाबी है। ये आज का जो कामयाब ऑपरेशन है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और हमारी जो जर्री अफवाज हैं वो इंतहाई चौकन्ना और चौकस हैं और मुकम्मल कामयाबी के साथ जो है ये 8 दहशतगर्द जो कि पिछले हमले में इन्वॉल्व थे उनको किफर किरदार तक पहुँचाया गया है। तज्जियाकार मसूद खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द कमांडर की अरसा दराज से तलाश जारी थी कि ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं ये वो कंटिन्यूटी है जो मीर अली में पीछे जो हमला किया था, जो यहाँ पे बुज़दिलाना और यहाँ पे जो सुसाइड अटैक्स हुए थे। तो अफवाज पाकिस्तान डिटरमिन है कि उन्होंने एट ऑल कॉस्ट इसको ख़त्म करना, रिजॉल्व इसमें है, पुरअज़म है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें पुरअज़म है। सोहरा और जानान 16 मार्च के हमले का मास्टरमाइंड भी था। तो जनाब अब कुछ बात हो जाए PSL सीजन 9 के फाइनल के हवाले से। PSL सीजन 9 का सुल्तान कौन होगा, ये फैसला आज रात हो जाएगा। फाइनल के हाई वोल्टेज एनकाउंटर का मैदान सज चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड फातेह की हैसियत से मैदान में लौटेगी या फिर मुल्तान सुल्तान ताज सर पर सजाएगी। शायकीन खेल में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। दोनों टीमों के सपोर्टर्स जीत से कम किसी भी शय के लिए तैयार नहीं हैं। फाइनल में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की हरीफ टीम को कम टोटल पर महदूद रखने की भरपूर कोशिशें भी जारी हैं। तो इस वक्त PSL सीजन 9 का सुल्तान कौन होगा, यह फैसला करने की घड़ी आने वाली है, क्योंकि मैच शुरू हो चुका है। इब्तदाई लम्हात में मुल्तान सुल्तान के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। यासिर खान 6 रन बनाकर, डेविड विले भी 6 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। क्रीज पर मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और कप्तान भी है मोहम्मद रिजवान, उनके ऊपर प्रेशर भी है। लिहाजा दोनों टीमें सीजन जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का आज जोर लगा रही हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं। दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान रहे। मुल्तान सुल्तान के ही उसामा मीर सबसे ज्यादा शिकार करने वाले बॉलर भी साबित हुए हैं। टॉप नंबर पर हैं इस लिस्ट में। PSL सीजन 9 में 11 इनिंग्स 569 रन 56 से जायद की एवरेज बाबर आजम ने बैटर्स में सबसे ज्यादा रन्स स्कोर किए। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान फाइनल से कबल 11 इनिंग्स में 381 रन्स जोड़ सके। 6 इनिंग्स से 373 रन्स के साथ मुल्तान सुल्तान के ही उस्मान खान की तीसरी पोजीशन है। बॉलर्स की कैटेगरी में उसामा मीर ने अपनी धाक बिठाई। फाइनल से कबल 11 मैचेस में 23 शिकार कर चुके। उनके ही टीममेट मोहम्मद अली 18 खिलाड़ियों को ठिकाने लगा चुके। कोयटा ग्लेडिएटर्स के अबरार अहमद ने 16 खिलाड़ियों की पवेलियन वापसी का बंदोबस्त किया। तो PSL सीजन 9 के मजमूई रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रन्स बनाने का जो एजाज है ये भी बाबर आजम के नाम रहा है। उन्होंने 111 रन्स स्कोर करके ये एजाज अपने नाम किया है। 106 नॉट आउट के साथ उस्मान खान दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि उस्मान खान ने ही एक ही सीजन में 2 बार सेंचुरी स्कोर करने का कारनामा भी सरंजाम दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम की जादुई परफॉर्मेंस। 111 रन बनाकर हरीफ बॉलर्स की खूब खबर ली। कराची किंग्स के खिलाफ उस्मान खान ने 106 रन बनाकर अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया। डॉसन के 104, उस्मान खान के पूरे 100 रन और इनके ही 96 रन टॉप 5 बेहतरीन इनिंग्स में शामिल रहे। और PSL के इस सीजन में मोहम्मद रिजवान ने PSL की रिकॉर्ड बुक में अपने नाम का इंदराज करा लिया है। रिजवान की क़यादत में मुसलसल चौथी बार फ्रेंचाइज ने फाइनल में पहुंचने का एजाज हासिल किया। और दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डेरन समी ने मुसलसल 3 बार अपनी टीम को टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचाया था।
यारी इवेंट के पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान की एकतरफा मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 79 रन से शिकस्त। रिजवान एंड कंपनी ने फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। रिजवान की क़यादत में मुसलसल चौथी बार फ्रेंचाइज ने फाइनल में पहुंचने का एजाज हासिल किया। इससे कबल ये एजाज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरिन सैमी को हासिल था। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर PSL की तारीख के पहले कप्तान थे जिन्होंने मुसलसल 3 बार अपनी टीम को टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचाया था। रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान किया। 2022 और 2023 में इन्हें लाहौर कलंदर्स के हाथों इवेंट के फाइनल में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। IMF और मुज़ाकराती टीम के मुज़ाकरात आज भी मुकम्मल ना हो सके। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान कल भी मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर कल के मुज़ाकरात में बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जबकि IMF वफ़द को कल डिनर भी दिया जाएगा। और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल मुआशी नमू 2 से 3% रहेगी। मुआशी नमू में ज़राई शोबे की कारकर्दगी अहम है। मरकजी बैंक का कहना है कि महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम होना शुरू हुई है। सितंबर 2025 तक महंगाई 5 से 7% तक लाने के लिए मौजूदा पॉलिसी का तसलसल जरूरी है। फरवरी में महंगाई की शरह 23.1% रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 26 जून 2023 को शरह सूद 22% करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार है। पंजाब असम्बली इजलास में वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा ने बजट पेश कर दिया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा ने कहा है कि पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। हमारे हर प्रोजेक्ट का ऑडिट साथ हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अफजाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे 20 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। असेंबली अहाते में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वजीर आला ने जो रोड मैप दिया उस पर काम होता नजर आएगा। अगले 3 माह में जो हमने अपनी गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक गवर्नमेंट का जो रोड मैप दिया था अपनी इनिशियल स्पीच में, और जो एक विजन दिया था चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो आपको अगले 3 माह में उस पर काम होते हुए नजर आएंगे। सूबाई वजीर ताहिर खलील सिंधु ने कहा, पार्टी हिदायत पर सेनेट के कागजात जमा करवाए। आईनी तरीक़ेकार है, मुंतखब हुकूमत निगरान हुकूमत के अखराजात मंजूर करवाती है। ये मैडम चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, और बाकी सारा जो भी तो बाकी मैंने तो ज़ाती तौर पे तो आई वॉज नॉट द एप्लीकेंट, लेकिन मेरे सबका मैसेज है कि आप सेनेट के लिए कागजात जमा करवाएं, मैंने करवा दी। मैं भी समझता हूँ जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है वो ठीक है, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया जो पार्टी का होता है। असेंबली अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा, निगरान हुकूमत किस हैसियत में पैसे खर्च करती रही। अभी इन्होंने 9 माह का जो निगरान हुकूमत का वो भी रखना है, उसमें भी आप देखेंगे कि पैसे जो कि उनके डोमेन में नहीं था और वो नहीं कर सकते, उन्होंने वो भी पैसे खर्च किए हैं। जो हालांकि अगर देखा जाए कानूनी तौर पर ये सिर्फ पैसे इमरजेंसी के तौर पर खर्च कर सकते हैं, ताकि तनख्वाहें हैं जो भी इमरजेंसी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा ने कहा, 24 सीटों वाला वजीर आजम और 36 सीटों वाला वजीर आला बनी है। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं करते कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पंजाब असम्बली में खड़ा हूँ, जो आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर हैं 36 सीटों वाली, जब तक हम अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से एजेंडा मुकम्मल होने पर जुमेरात की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिख दिया है। ख़त की एक कॉपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी भिजवा दी गई है। ख़त में अकबर एस बाबर ने कहा है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके, लेकिन अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इन गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। भरपूर कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई, जो परेशान कुन अमर है।
पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद दुरुस्त फैसला था जिस पर कायम है। तमाम हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। इसने शफाफ इंतखाबात का हल्फ उठाया लेकिन हमें प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली। हम आइंदा बाइकआउट नहीं करेंगे, ना ही इस्तीफा देंगे। हम भरपूर पार्लिमानी सियासत करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। आज हमने डिस्कशन की है, बिल्कुल सही फैसला था। हम स्टैंड बाय दिस डिसीजन। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन फ़कत एक ऑर्डर करता कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आपको इजाज़त है। फिर कोई और हमें रोकता तो फिर मैं कहता ये आपकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने हमें दी। हम बिल्कुल कानूनी पॉलिटिक्स करेंगे। हम अपने जो हुकूमत जो अपोजिशन का एक रोल है उसी के मुताबिक अपना रोल प्ले करेंगे। हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो फैसल वावदा कहते हैं कि आज़ाद का सीज़न चल रहा है तो मैं भी आज़ाद ही लड़ रहा हूँ। वक्त आएगा तो पार्टी भी देख लेंगे। मैं भी जरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि एमकेएम में आपकी वजह से इख्तिलाफ हो रहा है तो जवाब दिया कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। फैसल वावदा ने IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज की भी मजम्मत की। मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर, जो मुझे को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी। मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट मैटर। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर IMF के लिए आप अपनी सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं। रमज़ान के फौरी बाद कराची में नई बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। मीरपुर खास में भी बस सर्विस शुरू की जाएगी। ड्रग माफिया के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन का कहना था कि आवाम के लिए जितनी भी खुशखबरियां दी हैं उन पर बिनोअन अमल होगा। फौरी बात ट्रांसपोर्ट में जो जाम सादिक ब्रिज थी, येलो लाइन BRT की, उस पर काम शुरू होने जा रहा है। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं हम। मैं जितने भी मैंने बातें की हैं, चाहे वो मीरपुर खास में बस सर्विस का मीरपुर खास के लोगों को बस सर्विस की मुहैया करना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से कराची और सिंध भर के आवाम के लिए ये तोहफे हैं। हम नेक्स्ट फेज़ में जो हम अभी प्रपोज़ कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद 500 बसेस की प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि हम सिंध के हर ज़िले को ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड करने दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर से बेहतर किया जाए। आज से हम पूरे सिंध भर में मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। और जब मैंने ऐलान किया उसके बाद 2 दिन पहले ही एक्साइज टीम ने एक अच्छा कार्रवाई की। कोरंगी से उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया। मंशियात उसमें चरस, आइस और इस तरह के क्रिस्टल जैसे नशे जो हैं वो उन्होंने रिकवर किए। आज के जितने भी ये खुशखबरियाँ सिंध की आवाम के लिए दी हैं, इंशाल्लाह ताला इस पे मनोवन अमल होगा। और बात करेंगे बढ़ते हुए जराइम की, तो कराची में जराइम की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन में आ गए हैं। रेंजर्स, पुलिस और SIU की मुश्तरका कार्रवाई में 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्दिया टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं की लूटमार रिपोर्ट हुई है। गुलशन इकबाल में 6 साल अभियान के खुले मैन होल में गिर कर लापता होने का मुकदमा 10 माह के बाद अजीज भट्टी थाने में वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। कंदकोट में डाकुओं ने डकैती मज़ामत पर उस्ताद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अल्लाह रखियों ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश पर मज़ामत की थी। शहर के मसरूफ बाजार में लोगों ने बच्चों के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। एक अगवाकार पकड़ा गया, 2 फरार हो गए। उधर थाना करमपुर की हदूद में शहरियों ने 3 मजदूरों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। जर्मनी में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी फ़हीमुद्दीन का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। मुतासरीन का दर्द बांटने और ताज़ियत के लिए अहले खाना और अजीज़ व अक़ारिब की आमद का सिलसिला भी जारी है। जर्मनी में जुनूनी शख्स के वार से जाबहक फ़हीमुद्दीन की मैयत कराची आई तो कोहराम मच गया। जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने वाले दोस्त के मुताबिक फ़हीम शरीफ जो है वो शरीफ इंसान थे, जबकि हमलावर आदि मुजरिम था। अफसोसनाक वाक़े में फ़हीमुद्दीन की अहलिया भी शदीद ज़ख्मी हुई हैं, ताहम उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। फ़हीमुद्दीन 1992 से फैमिली के साथ जर्मनी में रिहाइश पजीर थे।
और आपको बताएं कि बोल एंटरटेनमेंट का ड्रामा चांद नगर आते ही छा गया। यकम रमजान से शुरू होने वाले ड्रामे की नाजरीन में जबरदस्त पजीराई। चांद नगर हर रोज रात 9 से 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। खुदा से ना बीबी साहब, समर साहब जो नहीं आ रहे। तौबा 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 तौबा, महंगाई ने तो लोगों से रमजान की खुशियां ही छीन ली हैं। ये हमारा इश्तिहार है ना, ये कल के अखबारात में छप जाना चाहिए। बीबी साहब ब्याह कर रही हैं, जरूरत रिश्ता का इश्तिहार दिया उन्होंने। क्या ये चांद नगर है? आपका अंदाज और आपका चेहरे का नूर ऐसा लगा कि बिल्कुल अम्मी। आप आ जाओ, वक्त खत्म हो रहा है। मैं बस अपनी महदूद दुनिया से बाहर निकल के जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैम सिलेक्शन का कब पता चलेगा? कोई बख्तू है, वो अभी आकर बताएगा। ये जो यहाँ अजीब सी मखलूक आ गई, इन्हें बता दीजिएगा हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ भी ना हो, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। चांद नगर तलाशी हम इसी घर से शुरू करेंगे। रमजान स्पेशल चांद नगर रोजाना रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। और खबर दें आपको, अमेरिका दुनिया में कहीं भी और किसी भी मुल्क पर खला से नजर रख सकेगा। जब चाहेगा अपने अहदाफ को निशाना बना देगा। स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका के लिए खुफिया एजेंसी के साथ एक खुफिया मुआहदे के तहत सैकड़ों जासूस सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जासूस सैटेलाइट से दुनिया में तकरीबन कहीं भी ज़मीन पर होने वाली सरगर्मियों की मुसलसल मंजरकशी की जा सकेगी, जिससे इंटेलिजेंस और फौजी कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। ये मुआहदा $1 अरब 80 करोड़ में हुआ है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।